I would like to tell you first that understanding stock market is very important before you start trading or before you start following somebody. स्टॉक मार्केट अकेला इस टाइम पर एक ऐसा प्रोफेशन है जो एक मिडिल क्लास बंदे को डेली का 5,000, 10,000, 20,000, 50,000 कमाने का मौका देता है, प्रोवाइडेड यू अंडरस्टैंड स्टॉक मार्केट। आई एम श्योर अगर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में जुड़े हुए हैं, यू सी दैट हाउ मच पीपल आर अर्निंग ऑन अ डेली बेसिस। सो इन दिस स्ट्रैटेजी मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि कैसे आप मार्केट में ये जो स्ट्रैटेजी बेसिकली मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ, दिस वुड बी एप्लीकेबल और दिस इज बेसिकली यूनिवर्सल। सो ये आपका बैंक निफ्टी पर थोड़े दिन मैंने ऑलरेडी पोस्ट किया है। सो लॉट ऑफ यू सेड दैट कैन वी नॉट यूज दिस ऑन क्रूड ऑयल, सो आई एम ट्राइंग टू अगेन मेक अ न्यू वीडियो एंड इन दिस वीडियो आई एम ट्राइंग टू टेल यू इस स्ट्रैटेजी जो मैं आपके लिए पोस्ट कर रहा हूँ, दिस विल बी एप्लीकेबल ऑन एनी पर्टिकुलर स्टॉक, एनी करेंसी पेयर एंड क्रूड ऑयल में ये स्ट्रैटेजी जो है बड़ी ही ज़बरदस्त काम करती है। सो लर्निंग पर थोड़ा सा फोकस करते हैं, आई गारंटी अर्निंग आपकी अपने आप ही होगी। हाय गाइस, सो अगर आप इस चार्ट पर देखते हैं, स्क्रीन पर देखते हैं, तो दिस इज बेसिकली अ नॉर्मल कैंडल स्टिक। सो रेड कलर इज बेसिकली नोन फॉर सेलिंग प्रेशर एंड जब आप हरा रंग देखते हैं तो ये हमें बताता है कि हमें बाय की पोजीशन बनाते हैं। तो अगर आप इन कैंडल्स को देखते हैं एंड ज़रा सा गौर फरमाते हैं तो यू वुड सी दैट इन ऑल दीज कैंडल स्टिक्स, इसमें पीछे या आगे से इनमें एक पतली सी लाइन विच इज़ बेसिकली कॉल्ड विक, विच इज़ बेसिकली कॉल्ड पूंछ। इसे आप पूंछ या लेग या विक कुछ भी बोल सकते हैं। सो बेसिकली आप देखेंगे हर कैंडल के साथ सेम स्टोरी है एंड जो स्ट्रैटेजी जिस बारे में आज हम बात करने वाले हैं उसमें हमें ऐसी कोई भी कैंडल नहीं चाहिए जिसकी विक हो। किस प्रकार की हम कैंडल अपनी स्ट्रैटेजी में यूज़ करेंगे उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर बेसिकली जैसा कि आपको मैंने पीछे चार्ट में बताया है कि ईच कैंडल वॉज स्टक विद द विक। सो यहाँ पर हम एक इस प्रकार की बड़ा गौर से समझना, बिकॉज अगर आपने मेरी कही बातों पर गौर फरमाया, इवन कल के ही ट्रेड में क्रूड ऑयल में लोगों ने 8-8, 10-10 हज़ार रुपये का प्रॉफिट किया है। इवन दो वी गारंटी कि अगर आप हमारे को अच्छे से फॉलो करते हैं आप मार्केट में रोज़ाना अच्छा खासा पैसा बना सकते हैं। तो हल्का सा गौर फरमाना, हम एक ऐसी कैंडल देख रहे हैं जिसमें उसकी ऊपर नीचे कोई विक नहीं है, हल्की सी विक है, देन वी कैन डेफिनेटली कंसिडर एंड उसकी भी जो कंडीशंस हैं मैं आपको बताऊंगा। सो लुकिंग एट द चार्ट राइट नाउ यू वुड सी दैट एक ऐसी कैंडल जिसकी विक नहीं है, इसे हम बोलते हैं मारा बोजू। अगर ये रेड कैंडल है तो हम इसको कहते हैं बेरिश मारा बोजू, अगर आपका ये ग्रीन कैंडल है तो हम इसको बोलते हैं बुलिश मारा बोजू। बुलिश मारा बोजू के हाई के ब्रेक होने के ऊपर हम बाय की एंट्री लेते हैं एंड बेरिश मारा बोजू के लो के ब्रेक होने पर हम सेल की पोजीशन बनाते हैं। सो आई एम श्योर अगर आप यहाँ कहीं देखते हैं एंट्रीज, आई एम श्योर यू वुड बी एबल टू सी दैट। सो पहली चीज हमें एक ऐसी कैंडल चाहिए जिसमें उसकी ऊपर नीचे कोई विक ना हो। नाउ सेकंड सेटअप क्या रहेगा हम उसके बारे में बात कर लेते हैं, फिर मैं आपको चार्ट पर बताऊंगा कहाँ एंट्री, कहाँ स्टॉप लॉस, कहाँ टारगेट रखें। एंड वी गोना टॉक अबाउट द स्ट्रैटेजी। सो पहली चीज जो हमने समझी, हमें एक ऐसी कैंडल चाहिए जिसका ओपन हाई लो क्लोज सेम रहे एंड ओपन एंड हाई शुड रिमेन सेम, ताकि उसमें विक
जो है ना हो। दिस वॉज द फर्स्ट पार्ट। एंड सेकेंड पार्ट में हमें क्या चाहिए, वी वुड रिक्वायर 2 मूविंग एवरेजेस। मूविंग एवरेज एक आप यूज़ कर सकते हैं 50 डेज का मूविंग एवरेज, उसको हम रखेंगे रेड कलर। एंड 100 डेज का जो मूविंग एवरेज है उसको हम रखेंगे स्काई ब्लू। हियर वी गो। सो हमारे पास 2 मूविंग एवरेज है। सो बेसिकली स्ट्रैटेजी क्या है, स्ट्रैटेजी कुछ ऐसी है। व्हेन यू टॉक अबाउट मूविंग एवरेजेस बेसिकली आपका स्टॉक मार्केट में सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस का काम करती हैं। सो जब आप देखेंगे मार्केट, जब व्हेन आई से मार्केट, तब मैं आप बात कर रहा हूँ कैंडल स्टिक्स की। जब आप देखेंगे मार्केट आपका मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है, तब मार्केट आपका बेयरिश रहेगा। एंड ये मूविंग एवरेजेस जो हैं दे विल वर्क एज अ रेसिस्टेंस, ओके। एंड जब ये मार्केट हमारा मूविंग एवरेजेस के ऊपर, लेट्स टेक एन एग्जांपल। सो वेरी फर्स्ट थिंग विच यू हैव टू डू इज, आपको ट्रेंड को समझना है जो है आपका मूविंग एवरेजेस के नीचे ट्रेड कर रहा है। एंड जैसे कि मैंने आपको बताया, हमें एक इस टाइप की कैंडल चाहिए जिसमें आपका विक ना रहे। देखिए इसमें हमारा विक नहीं था, इस कैंडल में हमारा विक नहीं है, इस कैंडल में हमारा विक नहीं है। तो आप क्या कर सकते हैं, सिंपल आप इस कैंडल के नीचे एक शॉर्ट की पोजीशन बना सकते हैं, विच मीन्स इस कैंडल के लो के नीचे आप एक शॉर्ट की पोजीशन बना सकते हैं। स्टॉप लॉस आप इस कैंडल के हाई का रख सकते हैं। एंड नाउ सेकेंड क्वेश्चन जो आता है, स्टॉप लॉस हमें समझ में आया, विच मीन्स अगर आप 1894 के नीचे शॉर्ट मारते हैं एंड स्टॉप लॉस रखते हैं 1957 का, यू वुड से दैट स्टॉप लॉस इज टू बिग। स्टॉप लॉस है आपका 60 पॉइंट्स का। बट नाउ यू वुड बी सरप्राइज टू सी दैट मार्केट में आपने रिस्क लिया, दिस वाज फॉर ओनली 60 पॉइंट्स, बट मार्केट जो है आपका 1885 से इट केम डाउन टू 1579 एंड उसके बाद भी जो है मार्केट आपका गिरता रहा। सो मूविंग एवरेजेस की हेल्प से आप ट्रेंड को समझेंगे। जब आपका मार्केट मूविंग एवरेजेस के नीचे ट्रेड कर रहा है, देन यू वुड स्टार्ट लुकिंग फॉर सच कैंडल्स, विच मीन्स जिसमें इसका ओपन एंड हाई जो है सेम रहे। जैसे कि देखिए पहली एंट्री हमारी यहाँ मिली, दूसरी एंट्री यहाँ मिली, तीसरी एंट्री हमें यहाँ मिली, इवन दो दिस वाज अ सर्किट जिसमें हमारा सर्किट लगा हुआ होता। लेकिन मेरा मानना ये है कि मार्केट में अगर आपको नॉलेज है एंड इवन इफ यू मिस आउट ऑन एंट्रीज, मार्केट आपको री इन्विटेशन देता है। इन केस इफ यू हैव मिस्ड द एंट्री, आई वेलकम यू अगेन। आप जो है दोबारा से सेल की पोजीशन बना सकते हैं। तो आप देखिए दिस वाज वन ऑफ द कैंडल जिसमें आपका बेरिश स्ट्रेंथ दिखाई दे रही है। आप ये कैंडल देखते हैं तो इसमें आपका ओपन एंड हाई जो है सेम था। एंड ये कैंडल अगर आप देखते हैं इसमें 1768 का लो था। सो इवन अगर आप 1768 के नीचे सेल मारते एंड स्टॉप लॉस अपना 1786 का लगाते, मार्केट ने फिर भी आपको 1737 का टारगेट दिया है। सो द स्ट्रैटेजी जिस बारे में आज हम बात कर रहे हैं, ये एक ऐसी स्ट्रैटेजी है विच इज़ यूनिवर्सल। इट कैन बी वर्क, इट विल बी वर्किंग ऑन क्रूड ऑयल, इट वुड बी वर्किंग ऑन एनी स्टॉक। एंड सिर्फ आपको इतना ध्यान देना है, वी हैव टू सर्च फॉर दीज सॉर्ट ऑफ कैंडल्स जिसमें इस तरह की विक्स ना हो एंड ओपन और हाई जो है आपका सेम रहे। कुछ इस तरह से छोटी सी विक है, थोड़ा मैं जूम करके आपको दिखाता हूँ। इसकी विक देखो 1-2 पॉइंट की है। सो बेसिकली दिस विल वर्क। लेकिन अगर आप देखते हैं इतनी लंबी लंबी जो विक्स हैं, ये आपका नल एंड वॉइड हो जाता है। सो नाउ आई शो यू अगेन। यहाँ आप देख रहे हैं मूविंग एवरेजेस के नीचे मार्केट ट्रेड कर रहा है एंड कल के दिन में मार्केट जो है आपका इस तरह से कुछ खुला। एंड हमने देखिए, हमने आपको जो शॉर्ट की पोजीशन बनाने के लिए कहा था, विच दिस इज नॉट फॉर दिस इज हियर। We have given a shortcut signal yesterday in our Telegram group below 1501 and 1501 से देखिए market basically came down to 1391. हमने next जो buy का signal दिया, it was above 1444. So we have our own tricks
and I really wants we have a deep knowledge about stock market. We know each and every level कहाँ से market में क्या blast हो सकता है, whether market will go down. So it's all about practice, and now it's almost more than 10 years in stock market. And be it stock, be it crude oil, be it bank nifty, I'm sure you must be aware. अगर आप हमारे साथ टेलीग्राम ग्रुप में हैं then you should know about the accuracy level. So कहने का मतलब सिर्फ यही है, मार्केट इज़ नॉट वेरी डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड. मार्केट को समझना बहुत कठिन नहीं है. मार्केट में अगर आप एक दो चीज़ों पर भी अपनी पकड़ जो है अच्छी बना लेते हैं, देन आई कैन प्रॉमिस दैट मार्केट में ऑन अ डेली बेसिस यू कैन अर्न लॉट ऑफ मनी. मार्केट इज़ बेसिकली ट्रेडिंग बिलो ऑल दीज टू मूविंग एवरेजेस. मार्केट आपका फॉल में रहेगा, विच मीन्स मार्केट जो है गिरता रहेगा. जैसा कि आप देख सकते हैं, हमारे को हमारे मतलब की कैंडल मिली एंड मार्केट ने ज़बरदस्त गिरावट दिखाई. नाउ व्हेन यू टॉक अबाउट बुलिश ट्रेंड, अब यहाँ देखिए गई सेकंड एग्जांपल फॉर बुलिश स्ट्रेंथ. मार्केट में आपका ओपन लो हाई क्लोज, विच मीन्स थोड़ा सा जूम कर लीजिए. यहाँ आप देखते हैं परफेक्ट एग्जांपल जो मैंने आपको बताने की कोशिश की थी इन द फर्स्ट पार्ट. दिस सॉर्ट ऑफ कैंडल वी नीड फॉर बाइंग स्ट्रेंथ. नाउ इस कैंडल का जो हाई है 2005, इसमें आप हमेशा इतना लगा के चलिए, कम से कम ₹2 का बफर लगा कर चलिए. अगर आप बाय करते हैं तो ₹2 के ऊपर बाय करेंगे, सेल करेंगे तो ₹2 के नीचे सेल करेंगे. सो अगर आप 2005 के ऊपर बाय करते, नेक्स्ट कैंडल ने जो है 2007 लगा के आपकी बाइंग जो है एक्टिवेट करी है. नाउ 2005 के नीचे हमारा जो स्टॉप लॉस है इट इज़ 1969. अब नाउ जो हमारा स्टॉप लॉस है इट्स ऑलमोस्ट 37 पॉइंट्स और 38 पॉइंट्स. तो यहाँ पर होगा क्या, टारगेट में हमेशा हम जो फर्स्ट टारगेट रखेंगे वो उतना ही रखेंगे जितना हमारा रिस्क है. सेकंड टारगेट उसका 2 गुना हो जाएगा, थर्ड टारगेट उसका 3 गुना हो जाएगा. अगर आप देखते हैं ये मार्केट हमारी कंडीशन मीट कर रहा है, यहाँ पर कहीं जाके बुलिश स्ट्रेंथ दिखाई दी है, एक बुलिश क्रॉस ओवर आया है एंड हम जो है दोनों मूविंग एवरेजेस के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं. यहाँ से देखिए आप 2005 से market actually came up to 2054. So I'm sure you would see that आपका जो stop loss था it was only 38 points, 36 to 38 points, and market ने जो है आपको almost 50 points का जो है benefit एंड रिवॉर्ड दिया है. सो जैसा कि मैं आपको हमेशा बोलता हूँ, स्टॉक मार्केट को अगर आप समझ पाते हैं, मैं कहता हूँ ये 50 पॉइंट की जो मूवमेंट है, डू यू थिंक कोई और ऑप्शन ऐसा है? इवन इफ यू ट्रेड 2 लॉट इन स्टॉक इन दिस क्रूड ऑयल यू कैन मेक 10,000 रुपीज. सो बेसिकली इट्स ऑल अबाउट अंडरस्टैंडिंग कि मार्केट को आप कितने अच्छे तरीके से समझ पाते हैं. आगे देखिए, मार्केट ने आपको एक बार दोबारा यहाँ कहीं, व्हेन यू ऑलरेडी नो दैट मार्केट आपका इन 2 मूविंग एवरेजेस के ऊपर है, यहाँ देखिए एक बार दोबारा से एक ऐसी कैंडल आई जिसमें ओपन और लो सेम था, विच मीन्स जब हम बाइंग की पोजीशन बनाने की कोशिश करेंगे, हम देखेंगे मार्केट में कैंडल में ओपन एंड लो सेम रहे, एंड जब आपका मार्केट में हम सेल करने की कोशिश करेंगे तब हम देखेंगे मार्केट में ओपन एंड हाई सेम रहे. सो आप देखिए, अगर यहाँ भी कहीं अगर आप 2028 के आसपास बाइंग की पोजीशन बनाते, मार्केट आपका ऑलमोस्ट 100 पॉइंट ऊपर गया है 2117 पे. इवन दो यू वुड बी सरप्राइज टू सी दिस कि आपका जो स्टॉप लॉस इस कैंडल में था इट वाज 2014 का, विच मीन्स रिस्क जो आपका था इट वाज मात्र 14 से 15 रुपए, एंड मार्केट ने कितना ज़बरदस्त रिवॉर्ड दिया है. देखिए एक बार दोबारा मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ. दिस इज एग्जैक्टली परफेक्ट माराबोजू जो हमको चाहिए. अगर आप इस कैंडल का हाई देखते हैं 2055, लो इज 2038. सो आप बाई कीजिए 57 पे, स्टॉप लॉस लगाइए ₹2 नीचे का, एंड मार्केट में एक अच्छी रैली को जो है एंजॉय करें. सो इट्स ऑल अबाउट अंडरस्टैंडिंग. इन केस इफ आई स्टार्ट शोइंग यू अबाउट द ऑप्शंस, देयर विल बी लॉट मेनी ऑप्शंस. तो अभी क्या करना चाहिए,
अब जैसा कि मैं आपको हमेशा बोलता हूँ, बिकॉज सूझबूझ को बढ़ाएं। जो भी स्ट्रैटेजी मैं पोस्ट करता हूँ इट्स मोर देन जेन्युइन। आप उसको कम से कम 1 से 2 हफ्ते तक मार्केट में लाइव बैठकर देखें। उसमें हर एक ट्रेड की एंट्री, एग्जिट एंड स्टॉप लॉस को नोट करें। आई प्रॉमिस दैट व्हेन यू कीप अ ट्रैक ऑफ ऑल दोज सिग्नल्स एंड आप जब वीक के एंड में देखेंगे कि प्रॉफिट आपका कितना रहा, आई एम श्योर यू वुड बी सरप्राइज्ड एंड आपका जो है कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। एंड जब कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा तो मनी रेन होगी, तब आपके पास पैसा आएगा। बिकॉज मार्केट में ट्रेड लेते हुए इफ़ यू हैव कॉन्फिडेंस, पैसा तो आपका बनेगा ही बनेगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे देन प्लीज़ लाइक कीजिएगा, उससे हमें स्ट्रेंथ मिलती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।